जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मेरी आवाज़ आ रही है? जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मेरी आवाज़ आ रही किसी को? जय गुरु जी। जय गुरु जी मेरी आवाज़ आ रही है देवेंद्र अंकल? जय गुरु जी देवेंद्र अंकल मेरी आवाज़ आ रही है? जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी के श्री चरणों में प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने आज मुझे फिर एक सेवा बख्शी है आपके साथ अपना सत्संग शेयर करने की, तो उसके लिए मैं गुरु जी का बड़ा शुक्राना करता हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मुझे ये सेवा बख्शी है कि मैं सत्संग शेयर कर पाऊँ आपकी संगत के साथ। संगत जी, ये जो सत्संग आज मुझे गुरु जी ने बख्शा है, ये भी एक अपने आप में एक सत्संग है, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले, कोई 5-6 दिन पहले अंकल को फ़ोन किया था कि अंकल मुझे शनिवार को 15 तारीख को सत्संग करना है। अंकल ने फ़ोन लिफ्ट नहीं किया, तो मैंने सोचा अंकल बिज़ी होंगे तो कॉल बैक आ जाएगा, लेकिन कॉल बैक नहीं आया। तो आज 15 तारीख आ गई, तो मैंने ऐसे ही अंकल से दोबारा कॉल मिलाई और बात की। तो मैंने सोचा अगले नेक्स्ट वीक के लिए जो स्लॉट है उसमें मैं कोई टाइम अंकल से ले लूँगा। तो संगत जी, जैसे ही मैंने अंकल से बात की तो अंकल कहते हैं, राकेश अंकल, आज जिस अंकल ने करना था ना, उन्होंने कैंसिल कर दिया है, तो आप ही सत्संग करो। मैं कहा जय गुरु जी। तो गुरु जी आज चाहते थे कि मैं सत्संग करूं, तो इसलिए उन्होंने मुझे ये सेवा बख्शी और आपके रूबरू होने का मौका दिया। संगत जी और गुरु जी, अगर किसी तरह की कोई गलती हो जाए या मैं कोई गलत शब्द इस्तेमाल करूं तो गुरु जी मुझे माफ़ करना, आपका बच्चा हूं मैं। सत्संग शुरू करने से पहले मैं अब आज की जो प्रेजेंट पोजीशन कोविड है उसके बारे में कुछ बोलना चाहूँगा। बड़ी भयंकर बीमारी चल रही है समाज में। इसने हमारे कितने ही अजीज़ दोस्तों को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे प्यारों को हमसे छीन लिया है। कितने अभी भी परेशानी में मेडिकली हेल्प ले रहे हैं। गुरु जी सबको बख्शो। कितनों के बिज़नेस स्लो डाउन हो गए हैं, कितनों की जॉब्स प्रॉब्लम्स चल रही हैं। बच्चे जो कभी दौड़ते हुए स्कूल जाते थे, आज बंद कमरों में बैठे हुए नेट बैंकिंग नेट से अपना स्टडी कर रहे हैं। जिनको खेलने कूदने के दिन थे वो आज बंद कमरों में बैठे हुए पढ़ाइयाँ कर रहे हैं। जो बच्चे अभी पास आउट होकर निकले हैं, जिन्होंने नए सपने सोचे थे जीवन के, लेकिन इस महामारी की वजह से वो भी बेचारे बहुत अपसेट चल रहे हैं। तो मेरी गुरु जी से हाथ जोड़ के विनती है, गुरु जी उन सब को ब्लेस करो, उन सब को सही राह दिखाओ, ताकि वो सब अपने अपने कामों में आगे बढ़ सकें। गुरु जी मैं 2 लाइनें बोलूँगा कि हे परम पिता परमात्मा, कर सब दुखां दा खात्मा, हर पासे सुख दी आस करां, हथ जोड़ के अरदास करां। गुरु जी तहे दिल से अरदास है मेरी आपसे कि इस महामारी को ख़त्म कीजिए। हमारे जवानों, बुज़ुर्गों, हमारे बच्चों सबकी रक्षा कीजिए, हमारी संगत की रक्षा कीजिए, हमारे भारतवर्ष को बचाइए गुरु महाराज, इस संसार को बचाइए,
सब आप कर सकते हैं, कुछ भी आपके हाथ से छूटा नहीं है। हर इम्पॉसिबल चीज़ को गुरु जी आप पॉसिबल कर सकते हैं। तो गुरु महाराज, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप इस महामारी को ख़त्म कीजिए। अब मैं गुरु जी के बारे में बोलना चाहूँगा। संगत जी, गुरु जी ने हमेशा इक्वलिटी पे जोर दिया है। बड़े पॉजिटिव थे वो अपनी संगत के लिए हमेशा, क्योंकि संगत से उन्हें बहुत प्यार था और है, आज भी बहुत संगत से प्यार है। तो वो हमेशा अपने हाथों से संगत को लंगर प्रसाद कराते थे, उनको चाय प्रसाद देते थे, क्योंकि उनको उनके सब बहुत प्रेम था और हमेशा कहते थे कि संगत में ही मैं हूँ। तो इसी चीज़ को लेते हुए गुरु जी ने अपना लंगर का जो सिस्टम चलाया था, एक थाली में 4 लोगों का, वो गुरु जी ने इसलिए शुरू किया कि उनके आगे सब एक समान है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब धर्म उनके आगे नतमस्तक हैं, सभी धर्म उनके आगे एक समान हैं। तो ये सही बात है कि जब हम लंगर प्रसाद करते हैं 4 लोग, तो उसमें मालिक भी और नौकर भी और अदर धर्म के लोग भी सारे मिलकर लंगर प्रसाद करते हैं। तो इस तरह अगर मिल के हम जब कोई चीज़ करते हैं, प्रसाद खाते हैं, ग्रहण करते हैं, तो हमारा आपस में एक दूसरे के लिए मान सम्मान प्यार बढ़ता है। तो गुरु जी ने हमेशा ही इस इक्वलिटी पे हमेशा जोर दिया है कि सबको एक समान रहना चाहिए। हमें गुरु जी के इस उद्देश्य को मानना चाहिए, इस उपदेश को मानना चाहिए कि हमें सब एक समान है, हमें एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए, एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए और एक दूसरे को हर मुश्किल में साथ देना चाहिए। क्योंकि जीने को तो जीते हैं सभी, प्यार बिना कैसी ज़िंदगी, आओ मिलजुल कर दुख सुख बांटे, क्यों रहे अजनबी। तो हम सब गुरु के संगत हैं, अब हम एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं हैं, इसलिए हमें एक दूसरे की हमेशा हेल्प करनी चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे के मुश्किल टाइम में एक दूसरे के साथ देना चाहिए। क्योंकि ये घड़ी ऐसी होती है, दुख सुख बांटेंगे नहीं तो कभी भी हमें हौसला नहीं मिलता। अगर सुख है तो दुख भी है और दुख है तो सुख भी है। तो गुरु हमेशा कहते हैं मैं साथ हूँ तुम्हारे, अगर मैंने परेशानी दी है तो मैं परेशानी दूर भी तुम्हारी करूँगा, लेकिन अपना विश्वास ना तोड़ो। गुरु से विश्वास जोड़े रखो, गुरु से कनेक्शन बनाए रखो। संगत जी, हम एक सत्संग शेयर करूँगा जिसका मैंने पिछली बार भी कहा था कि मैं आपसे अगली बार जब कभी मौका मिला सत्संग शेयर करने का तो मैं आपसे वो सत्संग जरूर शेयर करूँगा कि गुरु जी ने कैसे सत्संग में मुझे अपनी प्रेजेंस के बारे में फील कराया। संगत जी, हम छोटे थे तो हमारे मम्मी पापा माता रानी की पूजा किया करते थे, अभी भी करते हैं हम पूजा। तो कभी कभी मेरे मन में आ जाता था ये भाव कि हम जिस मूर्ति की पूजा करते हैं, क्या भगवान है क्या? है तो बड़ा स्टूपिड सा क्वेश्चन, लेकिन कभी कभी मेरे मन में आ जाता था कि भगवान हमें देख भी रहे हैं क्या? लेकिन ये इस क्वेश्चन का आंसर जब मैं गुरु से जुड़ा और गुरु जी का सत्संग मैंने अपने घर पे करवाया तो वहाँ मुझे वो जवाब मिला कि भगवान है, साक्षात भगवान इस धरती पे हैं, मानोगे तो दिखेंगे, नहीं मानोगे तो नहीं दिखेंगे। संगत जी, ऐसा ही हुआ 19 मई को, सर्दियों के दिन थे। संगत जी, सत्संग की हमने बड़ी प्यारे से तैयारी की, गुरु जी के वेलकम की, खूब गद्दी सजाई, गुरु जी की रंगोली बनाई। तो जब हमने गद्दी गुरु जी की लगाई तो उसके पीछे हमने फूलों की लड़ियाँ लगाई। आपने देखा होगा कि जो टेंट वाले हैं वो उसके पीछे एक स्टैंड सा लगाते हैं, नीचे लोहे का स्टैंड होता है, उस पर 2 रोड लगी होती हैं, उसको ऊपर से वो टाइट से बांध देते हैं, उस पर वो हैंग करते हैं लड़ियाँ, गेंदे के फूल की और अशोक के पत्ते की लड़ियाँ, 10-10 लड़ियाँ थी, वो हमने गुरु जी के गद्दी के पीछे लगाई। संगत जी, सत्संग शुरू हुआ, संगत आई, गुरु जी की संगत, बहुत सारी संगत आई, पूरा हॉल हमारा भर गया, हमारा घर एक तरह से गुरु जी की संगत से भर गया। क्योंकि मैंने सुना था कि अक्सर सत्संग में, अक्सर नहीं मतलब ये सुना ही है मैंने कि सत्संग में गुरु जी आते हैं। तो संगत जी, मैं उसी उम्मीद से बैठ गया बिल्कुल आगे आगे कि गुरु जी को मैं देखूंगा कि गुरु जी अपनी अपीयरेंस कैसे दिखाते हैं आज मुझे। पूरा सत्संग चल रहा है, ख़त्म होने को आ रहा है, लेकिन कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ कि जिससे मुझे लगे कि गुरु महाराज जी आ चुके हैं। तो क्या हुआ कि जैसे ही सत्संग आरती से पहले एक भजन शुरू हुआ, फूलों वाली पालकी में मेरे सतगुरु जी आए। संगत जी, जैसे जैसे वो भजन शुरू हुआ और आगे बढ़ता गया, शायद सेकंड पैराग्राफ ही चल रहा था
जब अचानक देखा मैंने कि एक गेंदे की लड़ी हल्की सी हिली है। मैंने लगा शायद मेरी आंखों का कुछ भ्रम है। थोड़ी देर बाद देखा तो हरे पत्ते की लड़ी भी हिलने लग गई। अब तो मुझे कुछ हुआ, मैंने कहा लगता है किसी ने पंखा चला दिया क्या। तो मैंने देखा तो क्योंकि 19 नवंबर का दिन है, 19 नवंबर में ठंड होती है, तो उस टाइम तो किसी तरह का कोई चांस ही नहीं है पंखे का, ना एसी का। उसके बाद मेरी निगाह पड़ी तो देखा तो 2 लड़ियाँ, 3 लड़ियाँ और ऐसे हरे पत्ते की लड़ियाँ सब हिलने लग गई। और जैसे जैसे भजन और आगे बढ़ता गया, फूलों वाली पालकी में मेरे सतगुरु जी आएगा, पूरी लड़ियाँ, जितनी 10 लड़ियाँ गेंदे की और 10 फूलों के पत्तों की जो अशोका के पत्तों की लगाई थी, सारी हिलने लग गई। पूरा स्टैंड हिलने लग गया। संगत जी, हम ऐसे हो गए जैसे कि अर्थक्वेक आ गया क्या। मैं और मेरी आंटी एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं, मैं संगत के देख रहा हूँ, संगत हमारी आंखों से आंसू बहने लग गए कि ये क्या हो गया। एकदम अचानक इतनी जोर जोर से कैसे ये लड़ियाँ हिलने लग गई। और जैसे संगत जी वो भजन ख़त्म हुआ, वो लड़ियाँ धीरे धीरे डांस करती हुई अपने आप रुक गई। सारे सेवादार दौड़े दौड़े आए कि ये गुरु जी आ गए, गुरु जी आ गए, गुरु जी आ गए। तो गुरु जी को देख के तो हम इतने खुश हुए, इतने खुश हुए। और उस दिन मुझे विश्वास हो गया कि भगवान है। क्योंकि जैसे मैं पिक्चरों में देखा करता था कि पत्ते उड़ गए, हवा चल पड़ी, घंटियाँ बज गई, जैसे भगवान आते हैं तो लेकिन मैंने साक्षात अपने घर में जिस रूप में देखा भगवान जी को आते हुए, तो मेरा विश्वास इतना पक्का हो गया। अब मुझसे कोई पूछे कि भगवान है तो मैं कहूँगा 100%, 100% भगवान है। वो हमारे आसपास है। आज मैं सत्संग कर रहा हूँ, मेरे पास ही बैठे सुन रहे होंगे, आप सुन रहे हैं, आपके पास भी बैठे होंगे। ये पक्का विश्वास है मेरा। संगत जी, उस वक़्त कितने ही संगत थी जिन्होंने अपने साक्षात आंखों से देखा, और कई ऐसे थे जो आंखें बंद करके ही जो है गुरु जी का भजन सुन रहे थे, और वो बाद में कहने लगे कि हमने तो गुरु जी को देख ही नहीं पाए। तो ये सब गुरु जी की मर्जी थी कि किसकी आंखें उस टाइम खुली थी और किसकी आंखें उस टाइम बंद थी, क्योंकि गुरु जी चाहते थे किसको क्या दिखाना, किसको क्या ब्लेस करना। और गुरु जी ने इस तरह हम सबको उस दिन ब्लेस किया। और उसके बाद मेरा विश्वास हमेशा हो गया कि गुरु हमेशा अंग संग रहते हैं। वो हमारे हर अच्छे कर्मों को देखते हैं, हमारे बुरे कर्मों को देखते हैं। इसलिए हमें जो भी कर्म करना है सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि गुरु देख रहा है। अगर अच्छे कर्म करेंगे गुरु प्यार करेगा, आशीर्वाद देंगे। अगर अच्छे कर्म नहीं करेंगे गुरु नाराज़ हो जाएंगे, वो हमसे नाराज़ रहेंगे। और ये मैंने सुना है, और मैं आपको बताता हूँ, कई सत्संगों में पुरानी संगत से सुना हुआ है, गुरु जी जब नाराज़ हो जाते थे कई कई दिन अपनी संगत से बात नहीं करते थे। तो संगत जी, हमारा ये फ़र्ज़ है, हमारी ये ड्यूटी है कि हम अपने गुरु के उपदेशों का ध्यान रखें, अच्छे इंसान बने, सेवा करें, लोगों के काम आए। तो इसलिए इस तरह का कर्म करें कि हमेशा लोग हमें याद करें, हमें गुरु की संगत माने, गुरु के सेवक माने। संगत जी, जब भी हम जय गुरु जी बोलते हैं तो एक अजीब सा एहसास होता है। जय गुरु जी, ऐसे लगता है जैसे मन के अंदर एक अंतरात्मा हमारी सुख बड़ी शांत हो जाती है। जैसे जय गुरु जी बोलते हुए देखते हैं नदी बहती है, निर्मल जल बहता है, उसको देख के कितना सुकून मिलता है हमें, कितनी शांति मिलती है, कितनी पॉजिटिविटी फील होती है। ऐसे ही जय गुरु जी शब्द है। जब हमें कोई प्रॉब्लम आती है, या हमें कोई दिक्कत महसूस होती है, या हमारी कोई काम नहीं बन रहा होता, या हमें लगता है कि कोई प्रॉब्लम आने वाली है, और हम गुरु जी का नाम लेते हैं, जय गुरु जी, तो हमें इतनी पॉजिटिविटी फील होती है कि हम उस प्रॉब्लम को बड़े आराम से झेल जाते हैं, फेस कर जाते हैं। ये 3 शब्द जय गुरु जी बिल्कुल आई लव यू की तरह हैं संगत जी। जैसे आई लव यू बोलते हैं किसी से तो कितना अटूट प्यार जुड़ जाता है हमारा उससे, ऐसे ही जय गुरु जी वर्ड इतना धार्मिक, इतना इम्प्रेसिव वर्ड है कि जब हम अपनी संगत से या अपने सेवादारों से जब हम जय गुरु जी बोलते हैं और वो हमें हंस के जवाब देते हैं, तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम कितने प्यार से हमें गुरु जी हमें जवाब दे रहे हैं, जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो इसलिए जय गुरु जी शब्द की महिमा अपरंपार है। हमें जब भी कोई मुश्किल हो, जब भी कोई कठिनाई हो, हमें हमेशा जय गुरु जी का सिमरन करना चाहिए। गुरु जी के इस सिमरन नाम से हमारी कई समस्याएं, कई बीमारियां, कई तरह की परेशानियां दूर होती हैं। संगत जी, कभी नहीं भूलना चाहिए
कि गुरु जी से कनेक्शन जोड़ना है तो सिमरन जरूरी है। जब जब हम सिमरन करते रहेंगे गुरु जी से कनेक्शन जोड़ते रहेंगे। संगत जी, अभी रिसेंटली बड़े मंदिर से एक आदेश भी आया था कि इंटरमीडिएट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है। जो कनेक्शन हमें अपने गुरु से जोड़ना, डायरेक्ट जोड़ना चाहिए। जो खुशी, जो सुख, जो दुख हमें गुरु जी से प्रॉब्लम आए, वो बात हमें अपने गुरु से करनी चाहिए। हमें किसी और चैनल से उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी हमारे साथ हैं। वो हमारी बातें सुन रहे हैं ना, वो हमें देख रहे हैं। वो सही टाइम पे हमारी हर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, सही टाइम पे वो हमें हमारे हर काम को पूरा करेंगे। तो फिर हमें डरने की क्या बात है? हमें गुरु जी के साथ अपना डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ना चाहिए। संगत जी, ऐसे एक और सत्संग में आपके साथ शेयर करता हूँ कि दिवाली का टाइम था, दिवाली का ही दिन था ऑफ कोर्स। तो मन था कि दिवाली के आज शाम को पूजा है तो तैयारी शुरू की जाए। उन दिनों मैं गुरु जी के मंदिर आता जाता था। तो मेरी आंटी ने मुझसे पूछा कि आप चेन पहनेंगे? मैंने कहा हाँ जरूर पहनूंगा, क्योंकि मेरे मन में एक था कि मैंने सुन भी रखा था कि गुरु जी हमेशा कहते थे कि मेरी संगत हमेशा अच्छी बन के आनी चाहिए, सुंदर बन के आनी चाहिए। तो मेरा यही था कि आज जब दिवाली गुरु जी के साथ मनाएंगे शाम को, तो अच्छे से दिखना चाहिए गुरु जी के साथ। जैसे गुरु जी प्यारे लगते हैं ऐसे हम भी उनकी संगत प्यारी बन के जाएं। तो संगत जी, मैंने वो चेन ले ली और अपना सारा दिन मैं अपनी तैयारी करता रहा। शाम को पंडित जी को आए तो हमने पूजा पाठ बड़ी अच्छे से की। गुरु जी की पूजा की, गौरी लक्ष्मी माँ की पूजा की, और उसके बाद भोग लगाया प्रसाद का। गुरु जी को भी लगाया, गणेश जी को भी लगाया, लक्ष्मी माँ को भी लगाया। बड़े अच्छे से पूजा संपन्न की हमने। उसके बाद पंडित जी बोले कि मुझे छोड़ाओ। मैंने बोला चलो ठीक है। मैं पंडित जी को छोड़ने उनके घर की तरफ चला गया। संगत जी, जैसे मैंने पंडित जी को वहाँ ड्रॉप किया, उनसे विदा लिया और गाड़ी मोड़ी, तो मैंने अपने हाथ जैसे गले में हाथ लगाया, देखा तो मेरी चेन ही नहीं है। मेरे होश ही फाख्ता हो गए कि ये क्या हो गया। ऐसे लगे जैसे काटो, सांस ही नहीं है मेरे अंदर। सांस ऐसे लगे, पसीने आ रहे मेरे हाथों में। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो गया। संगत जी, मैंने बहुत कोशिश की इधर उधर ढूंढने की। अपनी सीट के पीछे ढूंढा, साइड वाली सीट में ढूंढा, फुटरेस्ट पे ढूंढा, इधर उधर ढूंढा, कहीं मुझे वो चेन नहीं मिली। उसमें एक लॉकेट भी था, दोनों चीज़ें नहीं मिल रही मुझे बड़ा डर लगने लग गया। मैंने कहा ये क्या हो गया आज के दिन, जबकि आज का दिन तो बहुत ही शुभ होता है, और आज के दिन इतनी बड़ी अपशुगनी कैसे होगी मेरे साथ। संगत जी, मैं चल पड़ा गाड़ी चला के वापस घर के लिए। मुझे होश नहीं कि मैं कैसे गाड़ी चला रहा था। एक जगह रुक के मैंने बड़े दिल से गुरु जी को अरदास की। मैं कहा गुरु जी प्लीज़, ये बहुत शुभ दिन है और आपका सेवक हूँ, ऐसी अनहोनी मेरे साथ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल टूट जाऊँगा। मैंने गुरु जी को अरदास की, और अरदास करने के बाद संगत जी मैंने फिर एक बार अपना हाथ अपनी सीट पे घुमाया और चेन मुझे मिल गई। संगत जी, मेरे खुशी के मारे मेरे जो होश उड़ गए जब मैंने वो चेन अपने हाथ में देखी। जिस चीज़ को मैं इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ, बार बार उस जगह को चेक कर रहा हूँ, मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही। और गुरु जी से अरदास की और जैसे हाथ लगाया और चेन मिल गई। गुरु जी, मेरे को तो बहुत होश आ गया, मुझे तो बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा लॉकेट, मैंने सोचा कोई बात नहीं, लॉकेट नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, तुम चलो घर। मैं अपने घर की तरफ आ गया। घर आया तो गाड़ी से जैसे उतरा तो मन में आया कि गुरु जी लॉकेट भी देख लूँ एक बार। मतलब मैंने गुरु जी को बोल के कहा ये बात, मैं गुरु जी लॉकेट भी देख लूँ। तो मैं फिर लॉकेट देखने लग गया लाइट ऑन करके। तो संगत जी, क्या देखता हूँ कि जो सीट बेल्ट का क्लिप है और जिस हम बक्कल में डालते हैं, उस बक्कल के ऊपर वो लॉकेट पड़ा हुआ है। ऐसे पड़ा हुआ है जैसे किसी ने उठा के उसके ऊपर वो लॉकेट रख दिया हो। मैं जिस रास्ते से वापस आया संगत जी, वो काफ़ी उबड़ खाबड़ रास्ता था। वो लॉकेट उस सॉकेट, उस बक्कल के अंदर गिर सकता था, और पता है उसके अंदर एक होल होता है और वो गिर जाए तो उसका मिलना बहुत मुश्किल था। लेकिन वो जिस तरह से रखा हुआ था, तो मैं देख के हैरान रह गया कि गुरुजी हैं जो उन्होंने ब्लेस करना था और उन्होंने उस चीज़ को बचाया, और उसको उठा के ऐसा लगता है जैसे उठा के उन्होंने ही रख दिया उसके ऊपर। मैंने वो लॉकेट उठाया और मैं ले के सीधा फटाफट अंदर गया, और मैंने आंटी को बताया कि आज गुरुजी ने मुझे कैसे ब्लेस किया, कैसे उन्होंने एक घड़ी के लिए मुझे दुख दिया, और उसी वक्त उन्होंने कुछ समय के बाद मेरी वो समस्या भी हल की। तो गुरुजी वो कहते हैं कि मैं कभी किसी को कोई सुख दुख देता भी हूँ ना, तो ये ना सोचे कि वो परमानेंट दुख है, उसका निवारण भी मैं ही करूँगा।
वो सही वक्त आने पे वो दुख अपने आप दूर हो जाएगा। संगत, आप बिल्कुल भी इस चीज़ की टेंशन मत लो कि कोई भी चीज़ आपके साथ होती है, मिस हैपनिंग या कोई दुख या कोई प्रॉब्लम या कोई बीमारी, वो हमेशा गुरु जी की नज़र में होती है। जब गुरु जी चाहेंगे, जिस वक्त वो चाहेंगे, उस समस्या को, उस प्रॉब्लम को, उस बीमारी को हमसे दूर ले जाएंगे। तो इसलिए गुरु जी पे हमेशा विश्वास करना चाहिए, गुरु जी से हमेशा कनेक्शन जोड़ के रखना चाहिए। ऐसी ही संगत जी, एक बार मैं एक सत्संग और आपसे छोटा सा शेयर करता हूँ कि मुझे हमेशा आदत है कि मैं गानों को गुरु जी के साथ रिलेट कर देता हूँ। तो ऐसे ही मैं गाड़ी में सुन रहा था, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। तो मैंने सोचा ये तो फिल्मी सॉन्ग है, ये गुरु जी के सत्संग में कभी नहीं प्ले हो सकता। चलो, उसके कुछ दिन बाद ऐसे ही कहीं पे सत्संग हो रहा था जहाँ मैं इनवाइटेड नहीं था, मतलब मुझे नहीं पता था कि वहाँ गुरु जी का सत्संग है। और मेरी आदत है कि जहाँ मुझे आवाज़ आए मैं रुक के अंदर मत्था टेकने चला जाता हूँ। अगर टाइम हो तो मैं लंगर प्रसाद करता हूँ, नहीं तो आज़ाद लेके गुरु से निकल जाता हूँ। उस दिन मेरे पास टाइम था, मैंने जोड़े उतारे और अपना अंदर जाके सत्संग अटेंड किया, लंगर प्रसाद किया। उसके बाद मैं बाहर आ गया। जोड़े घर पे अंकल खड़े थे, तो वो कोई सत्संग शेयर करने लग गए, तो उनके साथ मुझे कुछ समय वहाँ लगाना पड़ गया। तो जब मैं उनके साथ सत्संग शेयर कर रहा था, तो मैंने गाने की आवाज़ सुनी, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, अगर ना मिलते इस जीवन में तो लेते जन्म दोबारा। मैंने देखा, मैंने कहा ये आवाज़ गाने की कहाँ से आ गई। तो मैंने सोचा कोई हॉकर होगा, हॉकर मैन जो अक्सर अपने रेडियो ट्रांजिस्टर रख लेते हैं, एफएम लगा लेते हैं, शायद वो होगा। मैं देखा वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है। फिर मैं सोचा किसी गाड़ी में, टैक्सी में या किसी ऑटो में ये प्ले हो रहा होगा। देखा तो वहाँ भी नहीं है। मैंने अंकल को पूछा, अरे अंकल ये गाना कहाँ बज रहा है? कहते हैं अंदर हो रहा है। मैं कहा अरे, तो मैं फटाफट जोड़े मैंने दोबारा उतारे और मैं अंदर गया। मैंने गुरुजी को नतमस्तक किया और गुरुजी को कहा कि गुरुजी आप कुछ भी ऐसी चीज़ जो नामुमकिन हो वो आपके दरबार में मुमकिन हो सकती है। तो संगत जी, वो चीज़ वहाँ सुन के मुझे इतनी खुशी हो रही थी, इतनी खुशी हो रही थी कि मैं बयान नहीं कर सकता। तो मैं गुरु से कह रहा था, गुरु जी आप तो कैसे कैसे बातें सुन लेते हो, हमारी सारी दिल की हैं। हम तो दिल में सोचते हैं बात और आपको पता लग जाता है कि ऐसे भी हो जाता है। तो संगत जी, ऐसे गुरु जी हमारे हैं। तो गुरु जी से हमारी हमेशा ये अरदास रहती है, गुरु जी अपनी चढ़नी लगाए रखो। हम बड़े कलयुगी इंसान हैं, लोभी हैं, अहंकारी हैं, द्वेष रखते हैं, लोगों से दुश्मनी रखते हैं। पर गुरुजी आप बख्शनहार हो, आप हमें अपनी चरणों में हमेशा रखो। आप जिस हाल में भी रखो, बस अपने चरणों से जोड़े रखो, चरणों से दूर कभी ना करना गुरुजी, हम रुल जाएंगे। हमें कोई नहीं पूछेगा, आप ही हो जो हमें हमेशा आशीर्वाद देते हो, हमेशा हमारी प्रॉब्लम्स को दूर करते हो, हमेशा हमें सही राह दिखाते हो। तो गुरुजी आप हमेशा हमारे अंग संग रहना, हमें हमेशा आशीर्वाद देना, हमारी सभी प्रॉब्लम्स को दूर करना, और हमारा जो कनेक्शन आपसे जुड़ा हुआ है वो हमेशा जुड़ा रहे गुरुजी। संगत जी, मैं एक बात बता दूं कि गुरुजी की निगाह हमारे सब पर होती है। उनको पता होता है कि अब मुझे किस संगत को ब्लेस करना है, तब वो संगत को अपनी ओर खींच के लेके जाते हैं। वो माध्यम कुछ भी बना सकते हैं, कोई भी माध्यम बना सकते हैं। किसी सत्संग के थ्रू आपको बुला सकते हैं, किसी भजन के थ्रू आपको बुला सकते हैं। वो आपको बुलाएंगे क्योंकि उन्होंने आपको ब्लेस करना है, उन्होंने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उन्होंने आपकी मुश्किलों को हल करना है, आपके दुख दूर करने हैं, आपकी बीमारी दूर करनी है। तो गुरु पे हमेशा विश्वास रखना चाहिए कि गुरु जब बुलाते हैं वो कोई ना कोई मकसद होता है। आज का सत्संग जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये गुरु जी की ही मर्जी है। जिस चीज़ को मैं 4 दिन पहले कोशिश कर रहा था, नहीं टाइम ले पाया, उसको आज 3 घंटे पहले, 4 घंटे पहले अंकल कहते हैं आज ही सत्संग करो। तो गुरु जी की ही महिमा है। गुरु जी चाहते हैं किसी संगत को ब्लेस करना, जो मेरे मुंह से वो कहलवाना चाहते हैं, तो मैं वही सत्संग शेयर कर रहा हूँ। मुझे खुद नहीं पता मैं क्या कहे जा रहा हूँ, पर गुरु जी जो कहे जा रहे हैं, बुलवाए जा रहे हैं, मैं बोलता जा रहा हूँ। तो संगत जी, सत्संग शेयर ख़त्म करने से पहले मैं अपना वही पुराना छोटा सा एक गाना जरूर गुरु जी के लिए डेडिकेट करूँगा, कि मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि मैं गुरु जी के लिए कोई ऐसा गाना गाऊँ जो है तो फिल्मी लेकिन जुड़ता गुरु जी से है। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था,
जिंदगी में तुम्हारे सिवा। तुम देना साथ मेरा हो हमनवा। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई सा, तुम अंधेरों में भी न छोड़ना मेरा हाथ। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। ये हम नवाज क्या होते हैं? कृपा करने वाले, कृपालु। गुरु हमारे कृपालु हैं, दातार है। हम भिखारी हैं, हम उनकी दात के भिखारी हैं। झोली फैला के गुरु से ले लो जो लेना है, जो ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं लिए जाओ। गुरु हमेशा अपने बच्चों का, अपनी संगत का हमेशा ध्यान रखते हैं। हम झोली फैला के गुरु जी आपसे भीख मांगते हैं, हमें अपनी शरण में रखो, कभी अपने से दूर ना करना। गुरु जी हम आपके हैं, जैसे भी हैं, जिस हालात में भी हैं, सिर्फ आपके हैं। आप ही हमें इस भवसागर से बचा सकते हो, इस दुख की घड़ी में हमें आप बचा सकते हो। आपकी छाया हम पे हमेशा बनी रहनी चाहिए। गुरु जी आप इसी तरह हम पे मेहर करते रहें। आप हमें हमेशा हमारे दुख हरते रहें, हमें सुख का एहसास कराते रहें। इसी के साथ मैं आज का सत्संग ख़त्म करता हूँ। शुक्राना गुरु जी बहुत बहुत कि आपने मुझे इस सत्संग का मौका दिया। आगे भी मुझे इस तरह मौका दें ताकि मैं आपकी संगत से रूबरू होता रहूँ। आगे फिर कभी मौका मिला संगत जी तो मैं आगे और भी आपके साथ सत्संग शेयर करूँगा कि कैसे एनिवर्सरी पे मेरे गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया था। और भी बहुत सारे सत्संग हैं तो मैं आपसे जरूर शेयर करूँगा। जय गुरु जी।